इस ज़मीं पर चांद तारे, इस ज़मीं पर चांद तारे मिल न पाए तो जिंदगी और कुछ भी नहीं, चाय और मेरी कहानी है। तो चलिए, सबसे पहले सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। वीडियो की शुरुआत में और एंड में दोनों। तो दिन की शुरुआत हुई पैकेट वाले दूध का। आप लोग सोच रहे हैं वो दूध तो आता है, फिर पैकेट वाला दूध 1.5 लीटर आता है, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है। कभी कभी हम दही जमा देते हैं। तो मैंने पतिदेव जी से बोला अगर आपको चाय पीनी है तो फिर पैकेट वाला दूध ला दीजिए, एक पैकेट में कई बार चाय बनेगी, ये दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो सबसे पहले मैंने थायराइड की दवा खा ली है। एक बार मैं उठी थी, फिर मैंने सोचा वॉक पे जाऊँ ना जाऊँ, फिर ना जाऊँ के चक्कर में मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने ही दो। जब नहीं जाते हैं ना तो फिर बीच बीच में मन बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे करता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली खाई। और मैं क्या करती हूँ, नाइट में थोड़ा सा ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। तो अब नाइट ड्रेस में मैं आप सबके सामने नहीं आ सकती थी, क्योंकि उतना ज़्यादा वो ठीक ठाक नहीं है जैसे कि कैमरे के सामने आने के पहले। जो हम घर में ड्रेस पहनते हैं वो हमारे घर वाले ही देखते हैं, लेकिन जो हम कैमरे के सामने पहनते हैं उसे पूरी दुनिया देखती है। तो पूरी दुनिया देखे तो ठीक ठाक से आना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, थायराइड की गोली ले लेते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा का काम निपटा लेते हैं अपने हाउस ड्रेस में, उसके बाद हम अपने कैमरे वाले ड्रेस में आ जाते हैं। तो कैमरे वाले ड्रेस में यही होता है, जब वीडियो शूट करनी होती है कितना ज़्यादा इंतजाम करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके झाड़ू पोछा का काम निपटा लिया है। थायराइड की गोली खाई थी, सादा 2 गिलास पानी पिया था उस टाइम, उसके बाद झाड़ू पोछा निपटाया। उसके बाद तब तक सब लोग सो रहे थे, जगह थे। गोलू उठा है, बाग पे गया हुआ है, वो सुबह के टाइम आजकल वो जा रहा है। जब वो जाता है तो मैं नहीं जाती, मैं जाती हूँ तो वो नहीं जाता। ऐसे हमारे घर में चला रहता है, जिसका जब मन होता है चले जाते हैं। वैसे भी कौन सा वाक की जगह दूर है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके झाड़ू पोछा किया। मैंने कहा चलो भाई बाल बना लेते हैं। छोटे छोटे बाल हैं तो उनका भी केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाल बड़े होते हैं तो इतना चोटी खोलो बांधो। फिर मैंने कहा चलो भाई अच्छे से तैयार हो चुके हैं, चाय पी ली है, पानी पी लिए, अब थोड़े बहुत घर के काम हो जाते हैं, जैसे कुकिंग का काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल अरहर की क्या होती है, मैं बनाने से पहले आधा घंटा पहले तैयारी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये सब्जी जो कटिंग चॉपिंग आपको दिख रही है ना, जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया, चाय बनाई, ये सब सब्जी की कटिंग चॉपिंग पतिदेव जी की है। वैसे भी कद्दू हमारे यहाँ मेल ही काटते हैं, फीमेल नहीं काटती। तो उन्होंने कद्दू कट किया आधे के बाद उसको चॉपिंग कर दिया, और साथ में आलू मैंने निकाल के दे दिया, प्याज भी, सब्जी कट गई। उसके बाद क्या किया, मैंने दाल रख दिया। मैंने कहा मैं दाल रख देती हूँ, सब्जी धुल करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं टाइम से खाना बनाती हूँ। जैसे आपको पता है मैंने दाल रख दी है, टाइम से घड़ी देख लिया, तो 15 मिनट में मैं गैस बंद कर दी हूँ। सीटी आए चाहे नहीं आए, 15 मिनट में हमारी दाल बन जाती है। तो क्या करती हूँ, बच्चे रहते हैं घर पे या फिर पतिदेव जी होते हैं तो मैं बोल देती हूँ इतने बजे आपको गैस बंद कर देनी है, तो हमारी दाल तब तक पक जाए। जब तक मैं स्नान करके आती हूँ दाल पकी रहती है, तो तुरंत खाली करके मैं चावल डाल देती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्जी और साथ में उसकी बनाऊंगी दाल चावल रोटी। तो चलिए, सबसे पहले सब्जी को मैंने धुल करके अच्छे से रख दिया। हमारे व्यूअर का बहुत सारा कमेंट आता है आप कौन सा व्रत रखती हैं, पूजा में क्या करती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी। जिस दिन हमारा व्रत रहेगा, सिंपल पूजा होता है, कोई पाठ नहीं होता, बस धूप बत्ती दीप बत्ती यही सब होता है। जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन भी सेम पूजा होती है, जिस दिन हम व्रत नहीं रहते हैं उस दिन भी सेम पूजा होती है। पूजा में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता, जैसे मैं व्रत रहती हूँ तब भी वही चढ़ा देती हूँ, और जिस दिन व्रत नहीं रहता है तब भी मैं वही चढ़ा देती हूँ। तो श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे आपका व्रत हो चाहे ना हो। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा हो जाता है आसान तरीका, और जिस दिन मैं व्रत रहूँगी उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले दाल पकी रहती है तो तुरंत उसको निकाल करके सादा सिंपल चावल धुल लेती हूँ। तो आजकल मैं एक चीज़ और कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो थोड़ी बहुत आपको वीडियो में डिफरेंस दिख जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें जब नई होती है ना तो थोड़ा सा अनुभव नया होता है, तो वीडियो शूट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो मैं ट्राइपॉड से शूट करती थी वो छोटा था, जो मैं अब आया है वो बड़ा वाला ट्राइपॉड है, तो उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि थोड़े दिन दिक्कत होगी, जब आदत हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया, कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल मैंने 1 चम्मच डाला, उसके बाद उसमें कसूरी मेथी, जीरा और मेथी दाना जो होता है दाना होता है, और कसूरी मेथी जिसको कहते हैं वो हरे वाले पत्ते को सुखा के बनती है कसूरी मेथी। और उसके बाद मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, एक सूखी लाल मिर्च मैंने तोड़ करके डाल दिया था। इसको भुनने के बाद, तड़का पकने के बाद इसमें मैंने कद्दू और आलू ऐड कर दिया है। साथ ही स्वादानुसार इसमें नमक डाल करके, हल्दी डाल करके इसको ढक दूंगी। जब तक ये अच्छे से आलू और कद्दू आधे से ज़्यादा पक नहीं जाता ना, तब तक इसमें हम मसाले नहीं ऐड करेंगे। तो बस इसको धीमी आंच पे ढक देते हैं, धीमी आंच पे पकने देते हैं, तब तक हम आटा मार करके तैयार कर लेते हैं फटाफट से, तब तक हमारी सब्जी पकती रहेगी।
और सुबह के टाइम सुबह उठ जाओ, अगर वॉक पे ना जाओ ना, तो घर के काम बड़े आराम से हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी निपट जाते हैं। 9 बजे तक हमारा कुकिंग का काम खत्म हो जाता है। 9:30 बजे पतिदेव जी ऑफिस चले जाते हैं, तो खाना वाना खा के चले जाते हैं। वैसे होता है ना, सुबह के टाइम सब लोग खाना वाना बना के दे दो, खुद को भी फुर्सत हो जाती है, खुद के लिए भी टाइम। वरना एक बार नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का लंच बनाओ, तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाए। जब बच्चों का स्कूल हो जाएगा ना, तो मेरा पूरा दिन खाना बनाने में चला जाएगा। सुबह के टाइम खाना बनाओ, फिर दोपहर को खाना बनाओ, फिर रात को खाना बनाओ, तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमारी आलू और कद्दू पक चुका था। इसमें मैंने होममेड मसाला डाला है, सब्जी मसाला किचन किंग थोड़ा सा, और इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। कसूरी मेथी मैंने बीच में डाला है मसाले का, और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर करके देसी घी। ये वाला ट्रिक आप लोग ज़रूर ट्राई करो। अभिलाषा जी का ये ट्रिक है ना, इतना बढ़िया भाई, सब्जी में जो स्वाद आता है मैं कैसे शब्दों में बताऊँ, इतना बढ़िया कि गजब का, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। आपकी कद्दू की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी। जब हम कसूरी मेथी के ऊपर 1 चम्मच देसी घी डालते हैं ना, तो कसूरी मेथी क्या होता है ना, हमारा घी में पक जाता है, उसका अलग ही फ्लेवर देता है। कद्दू की सब्जी देखने में ही जितनी ज़्यादा टिम थी, खाने में उससे 2 गुना ज़्यादा बढ़िया थी। ये कोई भी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ अच्छी होती है उसको अच्छी बताना हमारा फर्ज बनता है, हमारी काम होता है कि अच्छे को अच्छा कहें। तो यहाँ पे सबसे पहले थाली पतिदेव जी की लगी, उसके बाद यहाँ पे बेटे के लिए। देखिए हमारा सुबह का, आप इसे लंच थाली कहें, नाश्ता थाली कहें, सिंपल है, जिसमें है 1 कटोरी दाल सादी, 1 कटोरी दही बिना चीनी और बिना गुड़ के। बच्चे भी बिना चीनी गुड़ के खाते हैं। तो यहाँ पे दूध भी आ चुका था। आज दूध 1 लीटर आया है, आधा लीटर मतलब कम था। उन्होंने बोला कि दूध आज आधा लीटर कम है, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो है जितना है जो मिल जाए, और कम है तो भाई कम ही सही। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। सबने खाना खा लिया। मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी अपना सुबह सुबह खा लेती हूँ। सच बताऊं, सुबह सुबह खा लो ना तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम खाना लेट खाते हैं ना, तो ऐसे गले में एक जलन सी, खट्टापन सी होती रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सब लोग खा लेते हैं तो मैं कहती हूँ मैं ही क्यों बाकी लगाऊँ। सुबह या तो कुछ नाश्ता कर लो या तो भाई खाना खा लो। और आज की दही मैंने जो 1 दिन पहले जमाई थी, भाई साहब गजब की दही। 1 चम्मच खाते ही ना ऐसे लग रहा था कि मैं दही ही खा लूँ, मतलब पेट भर के पूरी पेट अपना दही से फुल करो। इतना मीठा स्वाद, इतना मीठा स्वाद ना, जैसे मैं मजे लेके स्वाद लेके खाना खा रही हूँ ना, वैसा ही टेस्ट होता है। ये सच में ऐसे ऐसे लगता है ना, मन को भा गया। तो आप लोग चिंता ना करें, दही हम कैसे जमाते हैं उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोगों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गाय के दूध से मैं दही कैसे बनाती हूँ। जिस्म नहीं मेरी रूह में बिखर जाओ, तुम हवा बन मेरी सांसों में उतर जाओ। जिस्म नहीं मेरी रूह में बिखर जाओ, हाथ रख दो सीने पे, धड़कने सुनानी है, बिन कहे समझ जाओ, कुछ ऐसी बातें बतानी है। और खाना खाने के बाद कभी भी आप तुरंत पानी ना पियो। जब तक मैं खाना खाती हूँ और किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, तब तक 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद जो मेरा फालतू का टाइम होता है, टाइम तो फालतू कभी नहीं होता। ये देखिए मेरा कुर्ता है, ये एक्सल कुर्ता है, शायद मुझे याद नहीं एक्सल है कि लार्ज है, शायद एक्सल कुर्ता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ढीला हो चुका। जब मैं इसको ख़रीद के लाई थी, इतना अच्छा फिटिंग का था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा तो आज भी लग रहा है, और मुझे खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ऐसे मनवा में जैसे मोर नाचते हों, ऐसे ही हमारा मनवा नाचता रहता है कभी कभी खुद को देख के, चेहरे को देख के। पहले हमारा चेहरा इतना ज़्यादा भद्दा था। जब मैं मायके जाती थी ना, सबसे ज़्यादा मुझे नहीं पता, ससुराल में तो उतना सारे लोगों ने देखते नहीं थे, बहुत कम ही जाती थी। मायके में मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे होता था ना कि जैसे मजाक टाइप में होता था, मतलब वो चिढ़ाना नहीं, मजाक टाइप का होता था कि मतलब हमारे हाथ की स्किन अलग रहती थी, सुंदर गोरी रहती थी। हमारे चेहरे की स्किन इतनी ज़्यादा डल, इतनी ज़्यादा ऐसे झाइयाँ जैसे हो जाती है ना, जो हमारा वजन बढ़ने पे जो एक हार्मोनल होता है, जो वजन बढ़ता है ना, तो आपको भी एक शरीर में ऐसा हार्मोनल होता है जो कि आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा डल कर देता है, ब्लैक कर देता है, छाइयाँ कर देती हैं। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हमारा वजन कम होता है, जैसे जैसे मैं अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें शामिल करती गई, हेल्दी चीज़ें शामिल करती गई, वैसे वैसे
से हमारे चेहरे का रंग भी निखरता गया। दूसरा रीज़न क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जैसे अच्छा होता है। जैसे हम दिन भर खाए पड़े रहते थे, आलस रहता था, लेकिन आजकल मैं क्या कर रही हूँ, सुबह वॉक, शाम की वॉक, खुली हवा में घूमना टहलना, इसका भी असर आपके चेहरे पे, आपके मन पर पड़ता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, हम मन से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारा मन ना थोड़ा अलग टाइप का है, किसी की बात से दुखी हो जाना, किसी की बात पे खुश हो जाना, वो चीज़ को मैंने खुद ही बदला। पीछे भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी आपको फैट नहीं दिखाई देगा। तो मतलब किसी भी बात का आपको अपने मन पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ना है कि आपका मन उस बात से दुखी हो। आप अपने में मस्त रहो, खुश रहो, दुनिया जाए भाड़ में, बिंदास जियो अपना। कोई भी बात आप अपने दिमाग पे ना लो, एक कान से सुनो, एक दूसरे से निकाल दो। अगर आपकी वो अच्छी लगती है तो ठीक है, आपको अच्छा रिएक्ट दो, अच्छी नहीं लगती है तो फिर आपको बुरा रिएक्ट नहीं करना है। ऐसा करना है आपको कि जैसे आपने सुना ही नहीं हो। तो बुरी चीज़ों को आपको ऐसे नज़रअंदाज करनी है, ऐसे फटकार लगानी है जैसे आपने उसको सुना ही नहीं। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने कहता ना कि कोई बीमारी ऐसी ना हो जो मुझे ना हुआ हो। सब बीमारियों से त्रस्त आ करके जो मैंने कदम उठाया, वो मैंने एक चीज़ सीखी है, खुद के लिए जीना, खुद के लिए जियो। दुनिया के लिए जी करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी आपको कहीं का भी मतलब कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे वो घर का हो, घर का बंदा हो या बाहर का बंदा हो। दुनिया आप में कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालेगी। मैं तो कहूँगी खुद के लिए जियो, सबके लिए जियो, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपके ऊपर बुरा प्रभाव रहता है, बुरा असर रहता है, जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती ना, उसको आप अपने जीवन से निकाल दो, खुद को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि आपका स्वस्थ रहना, खुश रहना, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। शाम के टाइम मैंने आलू गोभी की बढ़िया मसालेदार टिम सब्जी बनाई थी, और इतनी बिंदास सब्जी बनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। साथ में खीरा लिया है, 2 रोटी ली है। ये हमारा रात का डिनर है। रोटी तो मेरा एक खाने का और मन था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया, नहीं खाया। अभी मैंने आज जो शाम के टाइम की वॉक करी है ना, वो देखिए मैंने 5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, कल मैंने 5 से थोड़ी कम करी थी, आज मैंने 5 से थोड़ी ज़्यादा करी है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है हमारा रूटीन। जैसे भी हमारा दिन बीतता है, बस कोशिश ये रहती है कि हमारा दिन खुशी जाए, गम ना हो कोई दिन में, ना कोई किसी को हम ऐसा कुछ बोले जिससे हमें कोई गम हो और दूसरे को भी कोई गम हो। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा दिन बीत जाता है हमारा। रात के 9:05 हो रहे हैं और डिनर हो चुका है सबका, और सब लोग बैठ करके टीवी मोबाइल देख रहे हैं। मैंने अपने सर में अपना पैक लगा करके कंघी कर लिया है, और अभी बाल इतने हुए हैं, कितने बढ़े हैं, इतने बड़े हैं। तो भी बालों पे बहुत ज़्यादा केयर हो रही है। और आज मैं शाम को वॉक गई थी। कल पूरे दिन मैं वॉक पे नहीं गई थी, ना सुबह ना शाम, पूरे दिन वॉक पे नहीं गई थी। पूरे दिन मैंने बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाया था कल, और वॉक पे भी नहीं गई थी। सुबह मेरी वॉक बिल्कुल बंद है, नहीं जा रही हूँ, आलस बस नहीं जा रही हूँ, मन ही नहीं हो रहा उठने का। सही चीज़ बताऊंगी, ये नहीं कि मतलब मन नहीं हो रहा है। हम कहते हैं ना, किसी चीज़ का मन बनाने के लिए, आदत बनाने के लिए मतलब टाइम लगता है, लेकिन आदत बिगाड़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, सुबह आलस लग रहा है, नींद लग रही है, और उठ करके घर के काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, शाम के टाइम आज हम वॉक पे गए थे, 5 किलोमीटर की वॉक करी है। ठीक ही है, 5 किलोमीटर की वॉक सुबह कर लो या फिर शाम को कर लो। अगर दोनों टाइम करती तो 10 किलोमीटर की वॉक हो जाती, और भी अच्छी होती। लेकिन जितना कर पाओ उतना ही अच्छा है। सो रात का डिनर हुआ है। रात के डिनर में मैंने बनाई थी आलू गोभी मटर की सब्जी। आज फाइनली मटर खत्म हो चुकी है। अब मटर ना मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा है, ना फ्रिज में स्टोर करके रखा है। अब फ्रोजन वाली मटर मार्केट से आएगी तभी घर में रहेगी, और या तो फिर अब सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने स्टोर करके नहीं रखी है फ्रीजर में, जितना था यूज हुआ अब तक। सो सबका डिनर उनर हो चुका है, और मेरा भी हो चुका है। पेट भर के डिनर किया है, 2 रोटी में पेट भर गया। सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी, और मतलब जब चीजें अच्छी होती है ना तो मजा ही आ जाता है खा के। तो बहुत ज्यादा तारीफ तो नहीं करूंगी, क्योंकि रोज ही भाई सब्जी वगैरह बनती है, मसाले सेम रहते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है ना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बन गई है। तो मतलब लगता है 2 रोटी की बजाय 1 रोटी और एक्स्ट्रा खा ली जाए, लेकिन मैंने 2 ही रोटी खाई है, सलाद खाया है, और बाकी और कुछ गुंजाइश नहीं है दूध पीने का। पानी पी लिया है। रात के टाइम वैसे भी व्रत रहता है तभी मैं दूध लेती हूँ, अन्यथा मैं दूध नहीं लेती हूँ, और यही सब सब्जी रोटी वगैरह खा लेती हूँ। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। गणपति बप्पा मोरया, जय श्री महाकाल।